और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। लोग कहाँ जाए, जो भी है वो दबंग है, कहते हैं कि चले जाओ। सरकार भी वही कहती है कि आप झोंगी झोपड़ी कबार लो, हटाओ, जाओ, ना तो आप और FIR होगा, आपको फंसाए जाएंगे, गलत रास्ता पर आपको जेल में ले जाएंगे। यहाँ से झोपड़ी झोंगी जल खाली कर चले जाओ। नहीं जानते कि मड़ई झोपड़ी कहाँ लगाते हैं, भागो यहाँ से। ये गरीब आदमी बस्ती में कहाँ जाए। तक गरीब दूर नहीं हो जाएंगे तब तक देश से गरीबी हमारी जाएगी नहीं। तो मेन मकसद सरकार का यही है, मोदी जी का यही है कि सबसे पहले यहाँ से गरीबों को दूर कर दिया जाए, गरीबों को एकदम समाप्त की कगार पर ले जाकर के कहीं गड्ढे में साला खोद के उतना बड़ा गड्ढा खुनवा दे, हम लोग जाकर के सब बाल बच्चे पर परिवार सब उसी में ढह जाएंगे, ऊपर से माटी थोपवा दे सरकार। बेजुबानों की जुबान, नारी को सम्मान और भारत को एक विशाल संविधान देने वाले महानायक बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज 130वीं जयंती भारत सहित पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। ये अलग बात है कि सरकार जो है कोरोना का प्रोटोकॉल को पालन करके और इस बात का बहाना बनाकर जो शक्ति प्रदर्शन जो होता है बहुजनों को, उस पर रोक लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जलन हो रही है। और अभी हम मौजूद हैं शांति नगर के, ये बक्सर का शांति नगर है और आप देख सकते हैं महादलित बस्ती है और वहाँ पर हम आए हैं और लोगों के बीच में। और ये महिला जो लोग हैं और जो पुरुष यहाँ के लोग हैं बाबा साहब की जन्मदिन को मनाए हैं। नाम क्या हुआ आपका? अतवारी। अभी किसका जन्मदिन मनाया गया? अम्बेडकर बाबा को। अम्बेडकर बाबा को। कौन थे ये? संविधान लिख रहे। का नाम छोटी भाई, नाम का भाई? रेणु कुमार। केकर फोटो है जा लागल? बाबा साहब का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ना। नाम बताइए माता जी। रिंकू देवी। केकर ही जन्मदिन मनता? अम्बेडकर बाबा का कहल रहलन? संविधान करने। चलिए, ये महिलाएं हैं चूँकि उतना शिक्षित तो चूँकि जानते हैं कि दलित लोग जो है कितने शिक्षित आज के डेट में है, लेकिन जितनी संख्या साक्षरता दर बढ़ी है अभी इस बस्ती में, शायद कहें तो साक्षरता दर बिल्कुल ही कम है। और हुआ है, सरकार की मेन पॉइंट पर आते हैं। सरकार की तरफ से जो है आज से 2-3 दिन पहले जो है एक तुगलकी फरमान जारी होता है, जिसको आप लोग नोटिस बोलते हैं। उसको अपनी भाषा में हम कहें तो उसको तुगलकी ही फरमान कहेंगे, जिसमें जिक्र किया जाता है कि जितने ये झोगी झोपड़ी जो है यहाँ पर है उसको हटाना है। क्या हम सही कह रहे हैं? क्या सब लोग बोलिए? सही कह रहे हैं। अब जो प्रखर व्यक्ति है थोड़ा आ जाइए यहाँ पर, जो हमारे सभी सवालों का जवाब दे दे। आइए इधर, नाम बताइए। मुकेश वर्मा। आप लोग को जितने लोग यहाँ पर बस्ती बना कर और आप लोग को हटाया जा रहा है, बिल्कुल सही। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला यही है कि हम लोग तो बेरोजगार हैं, भूमिहीन है, माने कोई प्रकार का हम लोगों के पास न जगह है, न ज़मीन है, न धन है, न दौलत है, न कोई बिजनेस है। मजदूरी करते हैं और अपना परिवार को, बाल बच्चे को शाम को 2 रोटी का व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। इसमें अभी 8 दिन पहले की बात है कि हम लोगों को यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटा लेने के लिए प्रशासन जो है आकर के यहाँ पर हम लोगों को सूचना दी कि आप लोग कम से कम सोमवार से मंगलवार तक, यानी 12 तारीख तक आप लोगों को हटा लेने का यहाँ पर एकदम निश्चित समझिए हटा लेना है। कोई नोटिस दिया गया था? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं, लेकिन प्रशासन अपने मुंह से आकर के हम लोगों को ये बात बोली है। अब बताइए कि हम यहाँ से उठा करके फिर किस स्थान पर जाएँ, जब हमारा कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, न कमाने का कोई जरिया है। यहाँ पर हम 15 बरस से यहाँ पर अपना बाल बच्चों के साथ जीवन गुजार रहे हैं। आप लोग का कहीं घर नहीं है? कहीं घर नहीं है। अगर कहीं घर होता तो अपने घर पर हम लोग चले जाते, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। तो यदि सरकार आपको हटाती है तो हटिएगा कि नहीं? अब सरकार मान लीजिए कि अब हटाएगी तो हम तो माने अपने से अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे। बड़े बुजुर्ग का थोड़ा हम सम्मान जब से हमारी होश आई है तब से और अभी तक करते भी चले आए हैं, लेकिन अनुनय भी नहीं यही करेंगे कि सरकार कोई हम लोगों का व्यवस्था दे, तब जाके हम लोग यहाँ से हटें। फिर हट कर कहाँ जाएँ?
संविधान के जब अधिकारों की बात होती है तो सबसे पहले अधिकार में समता और समानता की बात होती है, लेकिन किस तरीके की समानता और समानता हम देख रहे हैं कि देखिए झोगी झोपड़ी है, बगल में देख लीजिए कितने लोग रईस लोग हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, स्टैंडवा दिखा दीजिए बगल में, इधर ये सभी इधर रईस लोग हैं और यहाँ पर झोगी झोपड़ी लोग जो है रहते हैं, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या मेन वजह हो सकता है यहाँ पर हटाने का? क्या कोई यहाँ पर जो रईस लोग हैं उनको दर्द हो सकती है आप लोगों से कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत होती है कि यहाँ कमज़ोर वर्ग है, शोरगुल करते हैं। हाँ, एक बिना सखिया गवाह का है, कोई सबूत नहीं है, कोई जगह ज़मीन नहीं है, कोई हम लोग का मदद करने वाला नहीं है, कोई हम लोग का सहारा नहीं होता है। हम लोग कहाँ जाए? जो भी है वो दबंग है, कहते हैं कि चले जाओ। सरकार भी वही कहती है कि आप झोंगी झोपड़ी कबार लो, हटाओ, जाओ, ना तो आप और FIR होगा, आपको फंसाए जाएंगे, गलत रास्ता पर आपको जेल में ले जाएंगे। यहाँ से झोपड़ी झोंगी जल खाली कर कर चले जाओ। हम नहीं जानता है कि कहाँ पर है। बोलिए बोलिए। हम नहीं जानते कि मड़ई झोपड़ी कहाँ लगाते हैं, भागो यहाँ से। ये गरीब आदमी बस्ती में कहाँ जाए? अगर आप लोगों को सरकार हटाती है तो कहाँ जाइएगा आप लोग? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। तो सरकार से क्या प्रार्थना करते हैं आप? क्या पता कर सब हमने व्यवस्था कर, गरीब आदमी के हमने के रहे दी, समस्या दी, सब कुछ करी, ये ना निकल जा, कहाँ भागब जा, कहाँ जाइब जा। आपका नाम क्या है? हमारा पूनम देवी नाम है। क्या जाति क्या है आपकी? जाति है, पासवान है। पासवान है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है असई राम, हम जाति का चमार हैं। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ के जो भी यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, ये सभी जो इस देश के मूल निवासी हैं। और वो कहा जाता है ना कि अपने घर से किसी को निकालना, तो यहाँ पर वही हो रहा है। मूल निवासी जो है इस देश का मूल निवासी है, छोटे जितने SC ST OBC माइनॉरिटी है, यह देश जो है इनका है, न कि सवर्णों का है। और सवर्णों जो है देख रहे हैं बगल में रईस लोग का घर है, कहीं ना कहीं पेट में ये भी ऐठन हो रहा है कि बाबा साहेब के अम्बेडकर जयंती लोग मना रहा है, कहीं ना कहीं जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने अधिकारों को समझ रहा है। तो एक वजह ये भी हो सकता है जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है। ऐसा नहीं ना कि अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं तो शिक्षित हो रहे हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़िएगा, नहीं। हाँ, यही वजह हो सकता है। हाँ, यही वजह हो सकता है। शिक्षा के लिए कोई नहीं लड़ सकता। चलिए, बाकी ये तो पुरुष लोग है। हाँ। शिक्षा तो हम लोगों के पास बच्चे स्कूल में जाते हैं, न कुछ आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड भी नहीं बन पाता है। अभी भी ऐसे हमारे सब बच्चे हैं जिसका भी आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। कोई पूछता है कि भाई अपना ये दिखाओ यहाँ का सब प्रमाण, तो प्रमाण मिल ही नहीं रहा है। हम लोगों को क्या दिखाएं? हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन और दाखिला भी नहीं हो रहा है। शिक्षक पूछते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लेकर के, आधार कार्ड बना नहीं है, ना हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं। सारी समस्याएं हम लोगों के पास है। सरकार से हम अनुनय विनय प्रार्थना यही करेंगे कि कम से कम हम लोगों पर थोड़ा दया दृष्टि देने की कृपा करें, ताकि हमारी जो आने वाली वंशज है उनको वो कम से कम शिक्षित हो। बिल्कुल, आज बाबा साहेब की 130वीं जयंती मन रही है और कहे तो सत्ता पक्ष भी इसको मना रहा है, वो भी 9 के बराबर। वो सत्ता पक्ष जो है बाबा साहब के बनाए द्वारा संविधान से ही चलता है, और वहीं बाबा साहब का संविधान कहता है कि समता का अधिकार। अगर संविधान का वाकई में ये सरकार जो पालन करती है तो जाहिर सी बात है ये लोगों को यहाँ से हटाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अगर हटा भी देती है तो इनका कहीं पुनर्वास जरूर करे, ऐसा ना? अगर हटाती है, हाँ, बिल्कुल हम हट जाएंगे, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पुनर्वास होना। बाल बच्चे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, वो कहाँ जाकर के किस जगह पर रहेगी, कहाँ खड़ा हम करेंगे अपने बच्चों को? तो सरकार से हमारी अनुनय विनय प्रार्थना यही है कि हम यहाँ से हटेंगे उसी शर्त पर कि हमको थोड़ा देखा जाए, कहीं जगह जमीन 1 बीता 2 बीता, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, आधा कट्ठा, पा भर, कहीं उसका व्यवस्था बने। बिल्कुल, अगर सरकार आपको यहाँ से हटाती है तो कहीं अगर देती है तभी इसको सही मायने में लीगली माना जाएगा। जब सरकार इस बात का दावा ठोकती है कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा चलता है, ना तो कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है, तब जो है हमारे जैसा कोई पत्रकार आता है और दिखाता है कि देखिए ये जो है, हम तो शौचालय कहते हैं, लेकिन अगर इसको नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कहें तो इसे इज्जत घर कहते हैं। सर, कैसे इज्जत से होगा हो, ज़रा बताइए हमें। अब चलते हैं यहाँ के लोगों से बाइट लेते हैं और जानते हैं। देखिए बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों की, और यहाँ से इन लोगों को देखिए क्या क्या समस्या हो रही है। नाम क्या है आपका? छठो। बिल्कुल, आप तो दिव्यांग हैं। कैसे खर्चा पानी चलता है घर का? अब कैसे कोई क्यों है ये नहीं कि हमारा खर्चा चलाए वाला, आप कसम कमात 2 रोटी पड़ल बनी,
आ घर दुआर है नहीं खे, जगह जमीन है नहीं खे। कहते ये सुने में अब तो सब की जले हटावल जाता है। हाँ हमके हटावल जाता, सब इन्हें सुनाता है। क्या वजह बा, का वजह बा सरकारी जैसे हटावती है? अब कैसे अब सही है न जाने का, हम कैसे बताएं क्या कैसे हटावल जाता है? कुछ नहीं मालूम ना। नाम एक बार बता दी फिर से। छठू राम। ये छठू राम हवन, अगर राम के कहल जाए आसानी भाषा में तो चमार जी के कहल जाला। भोजपुरी में से बोला था नहीं ताकि वो हुक्मरान के समझ में आ जाओ कि ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आ जाइए और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कोई आपको घर नहीं मिलेगा जिसमें संसाधनों का बिल्कुल जो भरमार हो। नहीं, किसी चमार का घर है, वही चमार जिसको हमेशा तरीके से समाज में नज़रअंदाज किया जाता है। और कैमरा पर्सन को चाहेंगे थोड़ा सा इधर आ जाइए और दिखा दीजिए घर में कितना संसाधन भरे पड़े हैं। आइए, तो ये है इनका कुल जो है कमाया हुआ धन। देखिए ये जनरली कोई पत्रकार होता है तो चुनावी मुद्दा में दिखाता है कि कैसी किसकी क्या स्थिति है। देखिए यही इनकी जो है स्थिति है। देखिए यही इनके द्वारा कमाया हुआ धन है और इसी धन के बदौलत यहाँ पर लोग रहते हैं। कैसे सब खाते हैं जी? सब साफ बिच्छू नहीं करता आप लोग को? मेरी कल साफ बिछी, अब तो क्या कर जाए, वैसे ही रहते हैं। विकलांग योजना के अंतर्गत योजना के लाभ मिलता है आप लोग को? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं, चलिए कुछ नहीं इनको मिलता है। हालांकि यह दिव्यांग, नरेंद्र मोदी की भाषा में दिव्यांग ही कहा जाता है और उसको विकलांग भी बोला जाता है। लेकिन इनके विकलांग होने के बावजूद भी इनको कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। और अब देखिए ये जो है घर की स्थिति है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैमरा पर्सन जाए, देखिए भुआ एक लड़का सोता है। ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि बगले में जो है एक क्या बोलते हैं जी, कौन सी नाला है ना, नदी है, नहर है। ये बगले में नहर है और आप देख सकते हैं उसी के समतल जगह पर यहाँ पर एक बेड बिछाया गया है। और एक छोटा यहाँ पर देखिए कि लड़का एक सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है। इस पर आसानी से कोई सर्प हो गया, कोई बिच्छू हो गया, आसानी से चढ़ जाएगा और इस छोटे छोटे नन्हे बच्चों को काट देगा। और आप देख सकते हैं यही संसाधन भरा पड़ा है और गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है आखिर इनको निकालना क्यों चाहती है, आखिर क्या वजह है। ये लोग की ये भी मांग है कि हम लोग यहाँ से बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमको कहीं रहने के लिए आश्रय स्थल दे। इस तरीके से आशियाना उजाड़ने का अधिकार किसी का कोई राइट्स नहीं है। बाकी आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम एक बात और अनुनय विनय के साथ ये कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हमारे देश से गरीबी को दूर करना है, लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देखने के अनुसार ये समझ में आता है कि गरीबी को नहीं दूर करेंगे बल्कि गरीबों को दूर कर दिया जाए। गरीबों को दूर, जब तक गरीब दूर नहीं हो जाएंगे तब तक देश से गरीबी हमारी जाएगी नहीं। तो मेन मकसद सरकार का यही है, मोदी जी का यही है कि सबसे पहले यहाँ से गरीबों को दूर कर दिया जाए। गरीबों को एकदम समाप्त की कगार पर ले जाकर के कहीं गड्ढे में सारा खोद के उतना बड़ा गड्ढा खुनवा दे, हम लोग जाकर के सब बाल बच्चे पर परिवार सब उसी में ढह जाएंगे, ऊपर से माटी थपवा दे सरकार। अच्छा बताइए वोट किसको दिए थे आप लोग? हाँ, वोट देने का तो अधिकार ही हमको नहीं मिल रहा है जब हमारे पास न जगह है, न जमीन है, न आधार कार्ड बना है, न कुछ बना है। तो आप लोग बनवाते क्यों नहीं है? कहीं भी जाते हैं बनवाने के लिए तो सर बोल रहे हैं सबकी अपना प्रमाण ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए। कहाँ से जाते हैं बनवाने के लिए तो नहीं बन रहा है। तो ये स्थिति है बक्सर के स्लम बस्ती की, जहां पर लोगों के पास कोई आईडी नहीं है और इनका कोई प्रमाण इसलिए नहीं बनता है क्योंकि कोई इनका अस्थायी पता नहीं है जहां पर आश्रय स्थल है और कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। बाकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके के लोग जो है रहते हैं। कैमरा पर्सन जो रहिए, यही जो है नहर बहता है। जब आप लोग मैदान करते होगे ना, मैदाने कर देते हैं, अगर हिंदी शुद्ध भाषा में कहे ना तो शौचालय जिसको बोलते हैं, ताकर पानी आप लोग यहीं पर छूते होंगे। लेकिन इस कंडीशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और गवर्नमेंट को पेट में दर्द हो रही है कि यहाँ पर लोग रह क्यों रहे हैं। और यहाँ से लोग जो है बताया जा रहा है कि 10 या 15 साल से ऐसा लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। अब कल्पना कर सकते हैं इससे निरंकुश सरकार कोई हो ही नहीं सकती है। धन्यवाद।